तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपके अपने चैनल। तो दोस्तों, आप लोग को बहुत दिनों से मेरे यूट्यूब चैनल पे एक भी वीडियो नहीं मिली होगी, जिसके कारण दोस्तों आप लोग सोच रहे हो कि राहुल भाई कहाँ चलेगा, यूट्यूब पे वीडियो क्यों नहीं डालने। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं अभी अपने घर से बहुत दूर जा चुका हूँ, जहाँ पे मेरे पास अभी ट्राईपोड कुछ नहीं है, जिससे कि मैं वीडियो आपको नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ। लेकिन हाँ दोस्तों, एक खुशखबरी की बात भी है कि मैं आपको हर संडे टू संडे यानी कि 7 दिन बाद आपको एक वीडियो अपलोड कर दूंगा दोस्तों। उसको जाकर चेकआउट जरूर कर लीजिए। चलिए अपने टॉपिक तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने मान लीजिए कि अभी अपना क्राइटेरिया पूरा कर लिया, आपका हर एक चीज़ पूरा कर, लेकिन दोस्तों आप लोग एक गलती कर देते हैं कि आप लोग का जैसे कि आप अप्लाई मारते हैं कि हमारे चैनल मोनेटाइज होगा, हम पैसे छापना शुरू कर दें, लेकिन दोस्तों इसमें आपको एक ऑप्शन दे दिया जाता है, यूट्यूब उसको स्ट्राइक कर देता है कि रीयूज कंटेंट, यानी कि दोस्तों आपने एक गलती कर दी, यानी कि आपने दोबारा से एक वीडियो को अपलोड कर दी। आज मैं बताता हूँ कि रीयूज कंटेंट आखिर होता क्या है, कैसे आपको आता है। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हो और उसको आपने अपलोड कर दिया, लेकिन अच्छे खासे उस पर व्यू आ गए, तो आप सोच रहे हैं अब व्यू आने के बाद वो रुक गए वीडियो, आप उसको फिर से डिलीट करके उसको दोबारा अगर अपलोड करते हैं तो आपको वही यूट्यूब देता है रीयूज कंटेंट। या फिर आप किसी और का वीडियो यानी कि यूट्यूब से डाउनलोड कर लेते हो और फिर उसको कुछ नहीं करते हो, फिर उसको सीधा ही आप अगर डाउनलोड कर दे फिर यूट्यूब पे अपलोड कर दे, यानी कि दोस्तों इससे भी आपको रीयूज कंटेंट आ जाता है। आखिर इसमें गलती क्या होती है? तो अगर मान लीजिए दोस्तों आप किसी की वीडियो को अपलोड कर लेते हो, यानी कि उसको डाउनलोड करके अगर उसमें कुछ एडिट कर देते हो, जैसे कि अपना आवाज़ डाल देते हो या फिर उसको पूरा यानी कुछ ना कुछ उसमें छेड़खानी करके अगर दोस्तों आप उसको अपलोड करते हो, तो इससे रीयूज कंटेंट नहीं आएगा। तो दोस्तों मैं बताता हूँ कि कैसे आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका रीयूज कंटेंट भी नहीं आ जाए और आपको ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। तो मान लीजिए जैसे कि आप किसी की वीडियो को डाउनलोड कर लिया और इतना हो जाने के बाद आपको करना क्या है, उस वीडियो को एडिट करना, यानी कि मान लीजिए उसमें आप कुछ अपनी अलग से पिक्चर जोड़ दीजिए, कुछ उसमें एडिट कर दीजिए, या फिर एक आसान ट्रिक मैं बता दूं आपको क्या करना चाहिए। उसमें जब इतना आप नहीं कर पाते तो सिंपली से आपको एक काम करना है, उसकी पूरी वॉइस एडिट कर देनी है, यानी कि आपको पूरा उसका वॉइस म्यूट करके और अपने उसमें ओवर वॉइस डाल देनी। ओवर वॉइस डालेंगे तो दोस्तों यूट्यूब ये साफ साफ कहता है कि अगर आप उसमें अपनी ओवर वॉइस डालते हैं तो ये कंटेंट आपका हो जाएगा, यानी कि इसमें अब ये बदलाव आपने किया तो ये आपकी वीडियो हो जाएगी। इससे आपको यानी कि जो होता है रीयूज कंटेंट नहीं आता है और इससे आपका चैनल भी मोनेटाइज हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है दोस्तों, अगर मान लीजिए आपका हर एक क्राइटेरिया पूरा है, अगर आपको रीयूज कंटेंट मिल गया है दोस्तों, तो मैं बताता हूँ आपको क्या करना चाहिए। आपको सबसे पहले तो आपको वीडियो को यूट्यूब पे जो वीडियो उसको डिलीट तो एकदम करना ही नहीं है, पहले आता है। और आप इतना भी नहीं जानते हैं तो आपको पहले क्या करना है, अगर आपके चैनल पे आप चेक कर लीजिए अगर रीयूज कंटेंट नहीं है तो आप अब यूट्यूब पे मतलब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। पहले चेक कर लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। अगर यूट्यूब पे रीयूज कंटेंट भी आ गया दोस्तों तो घबराएं, कोई बात नहीं है। एक ऑप्शन यूट्यूब खुद देता है कि आपको इसको एडिट कर लेना चाहिए। अगर दोस्तों आप इसको एडिट करके चाहते हैं तो आप इसको फिर से अपलोड कर देंगे तो यूट्यूब इसको फिर से मान्यता प्राप्त कर देगा, यानी कि आपको चैनल को मोनेटाइज कर। तो दोस्तों देख सकते हैं जैसे मैंने अपने मोबाइल हाथ में लिया, लेकिन आपको इसमें नहीं दिखा देगा, तो मैं उसके लिए भी आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ पे साइड में देख सकते हैं मेरी स्क्रीन दिखा रही है, यहीं पे आप देख के समझ जाएगा कि आपकी यानी कि आप अप्लाई करें तो यूज कंटेंट आएगा या फिर नहीं। तो चलिए यूट्यूब क्या गाइडलाइन स्ट्राइक देता है आप समझ लीजिए इसको। सबसे पहले करना क्या, आपको अपना क्रोम चालू कर लेना है। जैसे क्रोम चालू करेंगे यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। यहाँ पे आप सर्च करेंगे यूट्यूब YOU यूट्यूब पॉलिसी टू रीयूज कंटेंट। यूट्यूब हो गया। अब देखते हैं मैं इसको लिखता हूँ, यूट्यूब रीयूज REUSE रीयूज कंटेंट पॉलिसी। देख सकते हैं जो 2 नंबर पे आ गई, आपको उस पर टाइप करना है। जैसे आप उस पर टाइप करेंगे आपके सामने ऐसे इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर भी आपको एक ऊपर ही मिल जाएगी गूगल हेल्प, यानी कि गूगल की मदद। यहाँ पे आपको मिल जाएगी यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी, यानी कि यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी। इस पर आपको कुछ नहीं, जैसे आप इस पर टाइप करेंगे, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ तो समझिएगा ध्यान से कि आपके चैनल पर यूज कंटेंट आएगा या फिर नहीं आएगा। तो ये ऐसा इंटरफेस खुल गया। यहाँ पे आपको एकदम साफ तौर पर लिख दिया गया है टू रिसीव द लेटेस्ट अपडेट, यानी कि आपको यहाँ पे जो अपडेट आती है वो मिलती रहेंगी। यहाँ पे ऑन आवर एडवाइजर फ्रेंडली कंटेंट गाइडेंस, यानी कि आपके एडवाइजर यानी आपके सलाहकार द्वारा आपको लेटेस्ट यानी कि जो फिलहाल में अपडेट आ रही है वो आप यहाँ पे आपको दिखाई जाएगी। इसके नीचे लिखता है यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी, यानी कि यूट्यूब के नीचे जो मोनेटाइजेशन की पॉलिसी है, यानी कि यूट्यूब क्या क्या शर्तें मांगता है अपने चैनल को मोनेटाइज करने के। देख सकते हैं व्हेन यू यूज म्यूजिक जनरेट बाय ड्रीम ट्रैक्स लॉन्ग वीडियो फ्रॉम योर वीडियो वांट बी मोनेटाइज विल बी एड्स एंड सब्सक्राइबर योर मोनेटाइज प्रीमियम बी शेयर, यानी कि आप किसी और की वीडियो में से उसके म्यूजिक को अगर आप ऐड करके यहाँ से उसको निकाल लेते हैं, अगर उसको आप चाहते हैं कि अपने म्यूजिक में ऐड करते हैं, यानी कि अपने वीडियो में चाहे कहीं भी, तो आपको यहाँ पे रीयूज कंटेंट मिल सकता है। तो आपको उसका पूरा
आपको उसका पूरा जो है उनको देना पड़ता है, यानी पता नहीं क्या कहता है, अभी मुझे इतना याद नहीं, चलो मैं बता दूँ आगे। यानी कि देख सकते हैं ये आपको मिलेगा 10 मार्च 2022 में, ये आपको लागू कर दी गई थी। यहाँ पे देखते हैं गिवन द रिसेंट सस्पिशन टू गूगल एडवाइजर, यानी कि जो नए नए एडवाइजर यानी कि जो नए यूट्यूबर उनको ये सस्पेंस होता है कि हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पे साफ तौर पर लिखा है फरवरी में ये लॉन्च हुआ था और कब तक चलेगा देख सकते हैं। अपडेट 2023 हैज बी अपडेटेड रियल फैक्ट अपडेट्स टू एक्सपेंडेशन परफेक्ट, यानी कि इसका साफ तौर पर कहने का मतलब कि अगर आप किसी दूसरे की वीडियो को अपलोड करते हो, उसकी वीडियो में से कुछ म्यूजिक लेते हो या फिर कुछ भी लेते हो, तो आपको इससे कॉपी मतलब कि रीयूज कंटेंट का ऑप्शन मिल सकता है। तो आपको करना मैंने जो बताया वही आपको कर सकते हैं। पहले आप अपने यूट्यूब को चेक कर लीजिए कहीं रीयूज कंटेंट है या फिर नहीं, अगर नहीं है तो अप्लाई मारिए। अगर आपको रीयूज कंटेंट आपकी वीडियो में मिलता है तो सबसे पहले आप उसको डिलीट कर लीजिए, उसके बाद अप्लाई मारिए। अगर यूट्यूब पे आपने अप्लाई मार दिया, अगर रीयूज कंटेंट आ भी गया है तो भी दोस्तों बिल्कुल दिक्कत की बात नहीं है, उसका भी हल है। यूट्यूब जब आप उस पर करेंगे तो जो मैंने ये अभी वेबसाइट मिली है, यहीं पे आपको ऑप्शन भी मिल जाता है कम्युनिटी गाइडलाइंस टर्म एंड सर्विस कॉपीराइट राइट्स क्लेम एडवाइस पॉलिसी। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडवाइसमेंट पॉलिसी, आप इस पे जाएंगे, यहाँ से आप उनसे सलाह लेकर कि सर ये मेरी वीडियो है, यानी कि आप किसी की वीडियो को लेकर उसमें आप कुछ एडिट कर देते हो, अपना वॉइस ओवर कर देते हो या फिर कुछ भी, तो यूट्यूब उसका आपको यानी कि यूट्यूब चलो तो उस पर आप वीडियो बना के डाल सकते हैं कि सर ये तो मेरी वीडियो है, इसको आपने कॉपीराइट कैसे डाल दिया, तो मतलब कॉपी रीयूज कंटेंट कैसे होता है। यूट्यूब पे जब आप डालेंगे तो जो लोग यूट्यूब के अधिकारी होते हैं उनके पास ये वीडियो जाएगी तो वो चेक करेंगे कि हाँ ये आपकी वीडियो है या फिर नहीं। अगर दोस्तों ये आपकी वीडियो है, अगर इस पर रीयूज कंटेंट नहीं आना चाहिए तो यूट्यूब आपके जो रीयूज कंटेंट को है उसको हटा के और आपके चैनल को मोनेटाइज कर देता है। तो अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो आप यहाँ से अच्छे खासे पैसे कमाना शुरू कर देते हो। तो हम लोग कुछ यही गलती करते हैं कि रीयूज कंटेंट चेक नहीं करते हैं और हम लोग बस सोचते हैं कि बस वीडियो बनाए हो गया काम हमारा, अब मोनेटाइज करके अच्छा पैसा कमाए। नहीं दोस्तों, आपको पहले कुछ सेटिंग्स के बारे में भी जानना होता है। तो चलिए इसके नीचे भी अभी कुछ और जो एकदम गहरी बात लिखी है वो मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे लिखा है कीप इन माइंड दैट व्हेन यू यूज द टर्म वीडियो ऑफ द पेज, यानी कि आप किसी के पेज की वीडियो अगर यानी कि दूसरे की वीडियो को आप मतलब कि यूज करते हैं तो यहाँ पे लिखता है इट रेफर शॉर्ट लॉन्ग वीडियो फ्रॉम लाइव स्ट्रीम, जैसे कि आप लाइव स्ट्रीम या फिर कुछ भी। दोस्तों अभी मान लीजिए आपके पीछे ये नॉइज आ रही हो दूसरी साउंड, उसको इग्नोर कीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा मैं कहना कैसे कहाँ गया। हाँ, तो लॉन्ग वीडियो यानी कि आप किसी की लॉन्ग वीडियो बनाते हैं, पेज म्यूजिक यूट्यूब तो इसका सारा क्रेडिट है जो जिसकी वीडियो पे आप लेते हैं उसको देना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि सर मैंने आपकी वीडियो से थोड़ा सा कट किया है आपकी पार्ट या फिर कुछ भी, उसको देकर सर आप स्ट्राइक मत कीजिए। यानी कि उनको आपको बताना पड़ता है कि मैंने लिया है तो सर आप स्ट्राइक मत कीजिएगा, और ये उनका पूरा शीर्ष उन्हीं को दिया जाता है। दोस्तों ऐसे हम चेक कर सकते हैं कि हमारी यूट्यूब पे रीयूज कंटेंट है भी नहीं। चलो अभी मैं आपको पीछे जाता हूँ। अभी मेरे दोस्त ने एक नया चैनल खोला, मैं उसको दिखाता हूँ वाईटी स्टूडियो में जाके। ये करते क्या ये भी दिखा देता हूँ। देख सकते हैं 22 सब्सक्राइबर इनके सचिन राज हैं, इनकी मैं वीडियो खोल रहा हूँ। ये देख सकते हैं क्या करते हैं, दूसरी की जैसे कि फोटो है उन्हीं को उठा के यहाँ पे थोड़ा बहुत म्यूजिक मैं सुना भी देता हूँ इसको। एक सेकंड स्टार्ट होने दो। देखते हैं इनकी आवाज़ बहुत कम आ रही होगी, आपको सुनाई दे रही होगी क्योंकि मैं दूर मोबाइल लेकर खड़ा हूँ। तो दोस्तों ये क्या करते हैं, बस फोटो पे किसी का म्यूजिक लगाते हैं। इनका मतलब इसमें इनका कुछ कंटेंट है नहीं, फोटो भी दूसरे का है, म्यूजिक भी दूसरे का। दोस्तों अगर कैटेगरी मान लीजिए 1 सेकंड के लिए अगर पूरा भी हो गया, अगर ये यूट्यूब पे अगर इसको अप्लाई मारेंगे दोस्तों, यूट्यूब इसको साफ रीयूज कंटेंट लिख देगा, यानी कि ये आप दूसरे की वीडियो है दूसरे का, यानी कि आपका इसमें कुछ भी काम नहीं है, आपने इसमें कुछ नहीं किया है, तो इससे आपका चैनल मोनेटाइज नहीं। दोस्तों इसी बात को समझना पड़ेगा कि हम लोग कहाँ पे गलती ना करें ताकि हमारा चैनल बिना किसी दिक्कत में मोनेटाइज हो जाए। और दोस्तों इस वीडियो का अगर आप चाहते हैं कि सच में ये काम लाइक कर दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में 7 दिन के बाद, तब तक के लिए बाय। दोस्तों इस वीडियो पे मैं एक शॉर्ट वीडियो अभी बना देता हूँ, जाके उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा और उसमें मैं इसका लिंक डाल दूंगा, जाके उसको आप देख लीजिएगा।